हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक सफलता सीरीज चलाई जा रही है और उसके तहत मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या बोर्ड में आए हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पर कराए जाएंगे। एक एक या दो दो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट करके और बाकायदा यहाँ समझा कर उसे पूरा कराया जाएगा। तो कल मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से मैं 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लाया हूँ जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको समझाया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। कोई भी भाज्य संख्या दी होती है या कोई भी नंबर दिया होता है तो उसके हमें क्या करने होते हैं, सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 12, 15 और 21 है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के जब हम फैक्टर करने जाएंगे तो 2 से काटोगे तो 6 बार, यहाँ 2 3 जा 6 और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3। फिर उसके बाद 15 का जब तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 15 के जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले इसे किससे काटोगे, 3 से। तो 3 से गुणनखंड करोगे तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद आप 21 के करोगे, 21 के जैसे ही आप करोगे तो इसे किससे काटोगे, 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 12 को जब आप लिखने जाएंगे तो 12 को क्या लिख सकते हो आप, एक मिनट दोस्तों, 12 को जब हम लिखने जाएंगे तो 12 को आप क्या लिखोगे, तो 12 को आप 2 इंटू में 2, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 इंटू में 2 इंटू में 3 प्राप्त हुए। ठीक है, तो 12 को हम 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक जैसे नंबर प्राप्त होते हैं तो इसको हम पावर में लिखेंगे। ठीक है, और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया मैंने। तो जब मैं 15 को लिखने जाऊंगा तो 15 को मैं 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 5। ठीक है, और जब मैं 21 को लिखने जाऊंगा तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 7। अब मैंने तरीका क्या बताया था कल आपको, तरीका बताया था कि जब आप 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालने जाएंगे तो मैंने आपको क्या समझाया था कि एचसीएफ में आपको सबसे पहले कॉमन देखना है, और कॉमन के साथ अगर पावर आ रही है तो पावर में देखनी है आपको छोटी वैल्यू। ठीक है, छोटी पावर वाली वैल्यू। जैसे सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 3। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ तो पावर की कोई टेंशन ही नहीं है। तो कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ रहा है, 3। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो 12, 15 और 21 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पहले तो कॉमन देखना है, तो कॉमन में 3 ही है। और मैंने क्या बताया था एलसीएम में कि कॉमन लेना होता है और कॉमन के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो बच गया वो भी लेना है। तो 2 की पावर 2 बच रहा है, इंटू में 5 बच रहा है, इंटू में 7 बच रहा है। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे आप तो 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 7। जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 और ये कितना आ जाएगा, 420। ठीक है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने क्या बोला था कि एचसीएफ में दोस्तों क्या होता है, एचसीएफ में पावर हमेशा छोटी ली जाती है, छोटी पावर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 था, अब 3 कॉमन था, मान लो यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 होती। ठीक है, और 3 की पावर 2 होती। तो एचसीएफ में पावर 3 की पावर 2 लेते हैं हम, और एलसीएम में पावर 3 की पावर 3 लेते। तो एचसीएफ में छोटी पावर ली जाती है और एलसीएम में जो पावर होती है वो कौन सी ली जाती है, वो बड़ी ली जाती है। कौन सी ली जाएगी, बड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल सेट करके मैं बता देता हूँ, उससे क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको किस तरीके से, आपको कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। जैसे जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल सेट करके बता देता हूँ। मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं ए और बी। तो ए के कुछ अभाज्य गुणनखंड x की पावर 5 इंटू में y की पावर 3 के रूप में प्राप्त हुए, और बी के कुछ अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए x की पावर 2 इंटू में y की पावर 3 प्राप्त हुए। तो मैं अगर बोलूँ कि ए बी का एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, तो जब तुम एचसीएफ निकालने जाओगे तो एक्स एक्स कॉमन है, वाई वाई भी कॉमन है। तो एक्स कॉमन है तो यहाँ से एचसीएफ में छोटी पावर लोगे, तो एक्स का एचसीएफ एक्स स्क्वायर, और क्या होगा, एक मिनट रुकना, वाई की पावर क्या है, सेम ले ली अपन ने। थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ मैं वाई की पावर क्या ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ। हाँ,
तो एचसीएफ में क्या करना है हमें, छोटी पावर, तो एक्स स्क्वायर तो आप लोगे ही लोगे, और फिर वाई की पावर क्या लोगे, 3, क्योंकि एचसीएफ में हमें क्या लेनी है, छोटी पावर लेनी है दोस्तों, छोटी पावर। ठीक है, फिर उसके बाद ए और बी का अगर हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम मैंने क्या बताया, बड़ी पावर लेनी, तो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है, वाई कॉमन है, तो बड़ी पावर क्या होगी, एक्स की पावर 5 इंटू में वाई की पावर 7, तो ये आंसर हो जाएगा। तो एच सी एफ हुआ एक्स स्क्वायर इंटू में वाई की पावर 3, एक्स की पावर 5 इंटू में वाई की पावर 7। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन पर जाएं, देखें अगला क्वेश्चन क्या है इसी में दिया, ये एनसीईआरटी का आपको पता होना चाहिए कि 2.2 का क्वेश्चन है। ये 17, 23, 29 कर ही लोगे, 8, 9, 25 आप कर ही लेंगे। ठीक है।